दरअसल ये वो पानी होता है जिससे मुर्गी की मैयत को मुसलसल 3 दिन तक गुस्ल दिया जाता है। अगर ज़्यादा अयाशी मतलूब हो तो एक अंडा, मुर्गी की एक पतली सी टांग भी कप में शामिल की जा सकती, जहाँ पर मुर्गी की मैयत को पतीले से 1 फुट दूर तख्तादार पर लटका दिया जाता है। मुर्गी का जूस। दुनिया में जितनी भी चीज़ों से जूस निकाला जाता है उन सब में सबसे ज़्यादा जूस पाकिस्तानी मुर्गी से निकाला जाता है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में एक मुर्गी से तकरीबन 450 बैरल या 500 गैलन यानी 10,000 लीटर तक जूस कशीद किया जा सकता है। इम्कान गालिब है कि मुस्तकबिल करीब में इसको बरामद करके अच्छा खासा ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। ये दुनिया का वाहिद जूस है जो गर्म करके पिया जाता है, मगर अब तो लोग मॉडर्न हो गए हैं, अब इसे यखनी या सूप के नाम से पुकारते हैं। जबकि हमारे ज़माने में रेडी वाले बड़े फ़ख्र से लिखवाते थे, ताकत का ख़जाना मुर्गी का जूस। दरअसल ये वो पानी होता है जिससे मुर्गी की मैयत को मुसलसल 3 दिन तक गुस्ल दिया जाता है, और हमारे मुल्क के सजीले जवान हरारत जां के लिए इन रेडियों के गिर्दा गिर्द बैठ जाते हैं और सूप पीकर ऐसे अंगड़ाई लेते हैं जैसे नरगिस डांस शुरू करने के से पहले अंगड़ाई लेती है। दर हकीकत ये वो कल्फज़दा पानी होता है जो 10 मिनट बाद ठंडा होकर न सिर्फ जोड़ों में बैठ जाता है बल्कि सीना भी बंद हो जाता है। पूरे पाकिस्तान की तरह हमारे शहर में भी सरे शाम इन मुर्गियों का जूस बनाया जाता है, जहाँ पर मुर्गी की मैयत को पतीले से 1 फुट दूर तख्तादार पर लटका दिया जाता है और एक पाउले की मदद से रस्म गुस्ल शुरू हो जाती है, और लोग किसी अकीदतमंद की तरह रेडी के इर्तराफ में खड़े होकर इस मुतबरक पानी से जिस्म को हरारत बहम पहुँचाते नज़र आते हैं। इस दौरान सूप पीने के मकसूर कुन आवाज़ें शटर शटर से शहर की हर गली फ़िज़ा गूंज उठती है। अगर ज़्यादा अयाशी मतलूब हो तो एक अंडा, मुर्गी की एक पतली सी टांग भी कप में शामिल की जा सकती है। बकौल शायर, यखनी टपकना कप पे उलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। मोरख शिकवा करते हुए लिखता है कि यखनी वालों पर से मेरा ईमान उसी दिन उठ गया जिस दिन मैंने 10 रुपए का सूप लेने गया तो मुझे दुत्कार दिया गया और 100 बातें भी सुनाई गई। महंगाई का रोना भी रोया गया और कहा, बच्चू तब्दीली आ गई है, 10 रुपए का सूप नहीं मिलता। चुनाचा मैं 10 रुपए के नोट को लंडे के कोट की जेब नंबर 3 में वापस डाला और सूप के पानी से गरम होने की बजाय शर्म से पानी पानी होकर घर वापस आ गया। जबकि अभी कुछ देर पहले मुझे किसी काम के लिए शमसोक जाना हुआ तो एक दिल दहला देने वाला मंजर मेरे सामने आया। उसी बचे हुए सूप से ज़मीन पर छिड़काव किया जा रहा था और मुर्गी को कपड़ों में लपेट कर फ्रिज में रखा जा रहा था ताकि सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम आ सके। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।